मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अंकित राज, स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पदार्थ विज्ञान लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग प्रमोद इरावत से हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान। अभी तक हम लोगों ने जो है वो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद पदार्थ विज्ञान और निरूपण, उसके बाद हम लोगों ने आप्तोपदेश कंप्लीट किया है और उसके बाद हम लोगों ने प्रमाण कंप्लीट किया है। आज जो हम लोग चैप्टर देखने जाने वाले हैं वो है दर्शन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि दर्शन में कौन कौन से दर्शन मोस्टली बताए गए हैं, जिसमें कि दर्शन के परिचय हैं, दर्शन के शाब्दिक व्युत्पत्ति है, दर्शन के लक्षण है, आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन बताए गए हैं। मतलब टोटल 6 दर्शन बताए गए हैं। उसके बाद नास्तिक दर्शन बताए गए हैं। नास्तिक दर्शन में 2 दर्शन बताए गए हैं, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन। ठीक है, मोस्टली 2 दर्शन इसमें हम लोग देखेंगे, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में माना गया है। आयुर्वेद इज इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, उसमें हम लोग आगे देखेंगे समकालीन विज्ञान सिद्धांत का उदाहरण, जो पदार्थ अवधारणा को समझ सके, प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीब्यूटरी साइंस। आयुर्वेद में दर्शन और पदार्थ विज्ञान में प्रासंगिकता, मतलब क्या रिलेवेंस है उनका आयुर्वेद में। और उसके बाद एक्टिविटी और प्रैक्टिकल जो भी दर्शन से रिलेटेड है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दर्शन का परिचय क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और वह बुद्ध और उसके अनेक प्रश्नों को हल करने में मदद करती है। किसी भी प्रश्न का हल 2 कारणों से निकाला जा सकता है, एक औत्सुकतावश और दूसरा आवश्यकतावश। यहाँ पे बताया गया है कि दर्शन के बारे में कि किसी भी चीज़ों को जानने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला औत्सुक्यवश और दूसरा आवश्यकतावश। औत्सुक मतलब हाँ, जिज्ञासा है किसी चीज़ को जानने के लिए, और आवश्यकतावश मतलब हमें ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ की, तब हमें जानना चाहिए। ठीक है, भारतीय दर्शन का निर्माण आवश्यकतावश हुआ है। कहा गया है कि भारतीय दर्शन का जो है वो निर्माण जो है आवश्यकतावश मतलब ज़रूरत पड़ी तब हुआ। दुखों के निराकरण के लिए भारतीय दर्शन का उद्भव हुआ है। पाश्चात्य दर्शन का उद्भव औत्सुकतावश हुआ है। इसमें एक नाम अलग आया है, पाश्चात्य दर्शन। इसका उद्भव जो है वो औत्सुकतावश हुआ, मतलब हाँ जिज्ञासा थी जानने के लिए, तभी इसका हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र के द्वारा कई प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास किया गया है। इन प्रश्नों में मुख्यतः सृष्टि का स्वरूप क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, आत्मा क्या है, जीवन के लक्षण क्या है, ईश्वर है या नहीं है, पदार्थ क्या है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्ञान के साधन क्या हैं इत्यादि। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग आगे धीरे धीरे लोग पदार्थ विज्ञान में देखेंगे। अब लोग देखते हैं कि फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलियो प्लस सोपिया। फिलियो मतलब अर्थात प्रेम और सोपिया अर्थात ज्ञान। फिलॉसफी शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के लिए प्रेम, मतलब जो ज्ञान के लिए प्रेम हो उसे क्या कहते हैं, ज्ञान के लिए प्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, भारत में फिलॉसफी दर्शन का फिलॉसफी को दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन का चरम उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, ये MCQ। भारतीय दर्शन को निम्न कालों में विभाजित किया गया है, जैसे कि वैदिक काल है, सूत्र काल है, महाकाव्य काल है और वर्तमान काल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। वैदिक काल में वेद और उपनिषदों का निर्माण हुआ है। वेद और उपनिषद का प्रभाव भारतीय दर्शन पर दिखाई देता है। वेद 4 होते हैं, ये आप लोग को भी पता होगा कि वेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। MCQ आता है यहाँ से कि वेद कौन होते हैं। ठीक है, वेद के ज्ञान के सागर है और दर्शन से ही ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब वेद का ज्ञान कैसे होता है, दर्शन से ही होता है। वेद भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है। पूछा जाता है कि वेद भारतीय दर्शन का प्रथम ग्रंथ है, तो वेद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर और उनके उपदेशों को सुनना। उपनिषद का क्या अर्थ है, गुरु के समीप बैठना और उनके उपदेशों को सुनना, उनके बातों को सुनना। इन उपदेशों के अविद्या का नाश होता है और कर्मवश के दुखों का क्षय होता है। अगर सुनते हैं आप अगर उपनिषद को, तो उससे क्या होता है कि
अविद्या का नाश होता है और कर्म बंध जो भी आपने गलत काम किए हो या जो भी दुख हो उसका क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है या फिर उसका विनाश हो जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों के अंतिम भाग है। क्या है, वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषद को धार्मिक और दार्शनिक विचार भी है। महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत जैसे दार्शनिक ग्रंथों में निर्माण हुआ है। ठीक है, रामायण और महाभारत का भी यहाँ पे जिक्र आया है। रामायण के उत्तरकांड में देखिए, रामायण के उत्तरकांड में स्वभाव परमवाद का वर्णन किया गया है। एमसीक्यू पूछ सकता है, ऐसे आया नहीं अभी तक। सूत्रकाल में सांख्य, वैशेषिक न्याय, योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन आदि उद्भव हुआ है। ठीक है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, इसका उद्भव हुआ है। इसके भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है और अद्वैत वेदांत दर्शन के बाद भारतीय दर्शन की प्रगति मंद हो गई है, मतलब धीरे धीरे मंद हुई है। वर्तमान काल में राजा राम मोहन राय के काल से प्रारंभ होता है। इस काल में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और मुख्य दार्शनिक हुए, मतलब इस काल में हुए। और वर्तमान काल में भारतीय दर्शन का इतिहास के अनुसार क्रम निश्चित करना कठिन बताया गया है। ठीक है, मतलब नॉर्मली दर्शन के बारे में बताया गया है कि दर्शन का कहाँ कहाँ जिक्र मिलता है, कौन कौन से दर्शन बताए गए हैं। जैसे आगे बताया गया है कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन। ठीक है, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, मोस्टली दो चीज़ें बताई गई है, एक आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। अगर एमसीक्यू कह रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो सीधा सबसे पहले यही पूछता है कि आस्तिक दर्शन बताइए। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछता है कि आस्तिक दर्शन बताइए, या फिर कहेगा कि नास्तिक दर्शन बताइए। ठीक है, ये दोनों में से मतलब 10 मार्क्स में आ जाते हैं। अगर फिर कोई पूछा जाएगा, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो पूछेगा सांख्य दर्शन बताइए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? क्या बोल रहे हैं, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? देखिए, दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। दर्शन शब्द दृश्येर प्रेक्षेन धातु में ल्युत प्रत्यय लगाकर बना है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दर्शन यानी जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दर्शन के लक्षण की या उसके डेफिनेशन की। दृश्यते यथार्थे तत्वम अनेन इति दर्शनम। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, दृश्यते यथार्थे तत्वम अनेन इति दर्शनम, मतलब कि जो शास्त्र तत्व को समझने के दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। जो भी शास्त्र है वो किसी भी मटेरियल को समझने को जो दृष्टिकोण प्रोवाइड कर रहा है, जो नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये भी याद कर सकते हो। असत्य और सत्य पदार्थ का ज्ञान ही दर्शन कहलाता है, मतलब जिसे देखा जाए वो दर्शन है। सत्य और असत्य, असत्य मतलब जो झूठ है, सत्य मतलब जो सत्य है, रियल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। दर्शन शास्त्र में जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया है वह है ज्ञान मीमांसा दर्शन, नित्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। ये जो है 5 चीज़ों का वर्णन मुख्य रूप से विचार किया गया है दर्शन में। किसका? ज्ञान मीमांसा, नित्य मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। अब हम लोग देखते हैं कि दर्शन की संख्या टोटल कितनी बताई गई है। तो सर्वदर्शन संग्रह के नामक 16 भारतीय दर्शन का वर्णन किया गया है। कितने? 16। चरवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, उसके बाद शैव शांत, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, नाकुलिश, पत्यप, प्रतिविज्ञा, रजेश्वर और पाणिनि। टोटल एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कितने टोटल दर्शन का हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया, तो 16 भारतीय दर्शन का डिस्क्रिप्शन आया, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय दर्शन का उत्पत्ति क्रम जो है निश्चित करना जो है वो श्रेष्ठ कठिन है, और भारतीय दर्शन के मूल स्रोतों वेद के दर्शनों को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, यही मेन इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आस्तिक आपसे पूछा जाएगा, चाहे तो नास्तिक पूछा जाएगा। लॉन्ग में इस चैप्टर से लॉन्ग आना तय है, बिल्कुल 100% फिक्स है। और लॉन्ग अगर क्वेश्चन आता है
तो मोस्टली इन द केस यही पूछा जाता है कि चाहे तो आस्तिक दर्शन बताइए, मतलब डिफाइन करो, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द आस्तिक दर्शन, या एक्सप्लेन इन ब्रीफ द नास्तिक दर्शन, ठीक है। नहीं तो फिर 5 नंबर में भी आते हैं, जो भी आगे आगे दर्शन हम लोग और देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब समझ में आता है क्या होता है? आस्तिक मतलब जो, मतलब कि क्या बोलते हैं, जो पूजा पाठ, परलोक, ईश्वर, ये सब चीज़ों में मान्यता रखता हो, कर्मफल में मानना रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला है, परलोक को मानने वाला। हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ, वेदों को प्रमाण मानने वाला, परलोक मानने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, कर्मफल मानने वाला, आत्मा को देह से भिन्न सत्ता समान मानने वाला आस्तिक दर्शन कहलाता है। इसकी संख्या 6 मानी गई है। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आस्तिक दर्शन जो है वो कितने बताए गए हैं, तो कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, देखो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि टोटल जो है वो दर्शन जो है आस्तिक सांख्य दर्शन, इनकी संख्या 6 बताई गई है आस्तिक दर्शन में, ओके। इनकी संख्या जो है वो 6 बताई गई है। 6 कौन कौन से हैं? सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन। ये 6 दर्शन बताए गए हैं किसके अंतर्गत? आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। पूछा जाएगा कि आस्तिक दर्शन में कितने दर्शन आते हैं? जो 6 दर्शन आते हैं। कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक दर्शन मानते हैं क्योंकि ये 2 दर्शन परलोक को मानते हैं। वे इन्हें केवल अवैधिक कहते हैं क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों प्रामाणिकता को नहीं मानते। मतलब कुछ आचार्य कहे हैं कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन भी जो हैं वो आस्तिक दर्शन में आते हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने इसे अवैधिक कहा है। मतलब वैद में इस वेद, जो भी हम लोग वेद है पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें उसका वर्णन नहीं मिलता है, जिसके कारण से जो है वो इसका वर्णन इसमें नहीं आया है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन हम लोग देखेंगे सांख्य दर्शन होता है क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के पर्याय निरीश्वर दर्शन। एमसीक्यू पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के पर्याय क्या है, तो निरीश्वर दर्शन। प्रवक्तक आचार्य कौन है? कपिल मुनि। सब एमसीक्यू है, ये दोनों पूछा ही जाता है, मतलब ये सब पूछा ही जाएगा कि सांख्य दर्शन के आचार्य बताइए, प्रवक्तक आचार्य कौन है? तो कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन के पर्याय बताइए, तो निरीश्वर दर्शन है। मतलब अभी हम लोग सांख्य दर्शन, टोटल 6 दर्शन बताए गए हैं आस्तिक दर्शन के अनुसार। देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे बताता हूँ, ओके। देखो 2 दर्शन बताए गए हैं, एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के कितने पार्ट किए गए हैं? 6 पार्ट किए गए हैं, हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। और नास्तिक दर्शन भी, अभी आस्तिक दर्शन में, आस्तिक दर्शन में 6 पास सांख्य दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और मीमांसा दर्शन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब क्या देख रहे हैं? सांख्य दर्शन अभी हम लोग देखेंगे, ओके। कोई डाउट अगर किसी को होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले सांख्य दर्शन। पर्याय इसका याद रखना कि सांख्य दर्शन का पर्याय जो है निरीश्वर दर्शन आता है, एमसी इंपॉर्टेंट है, स्टार। प्रवक्तक आचार्य कपिल मुनि है, ये भी स्टार, एमसीक्यू, ठीक। अब इसका बढ़ते हम लोग बात करते हैं परिचय, इसमें क्या क्या दिया गया। भारतीय संस्कृति में सांख्य दर्शन अत्यंत लोकप्रिय दर्शन कहा जाता है एवं इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है। मतलब दर्शनों में सबसे ऊंचा स्थान किसी का? तो सांख्य दर्शन का है। आस्तिक दर्शन में सांख्य दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या संबंधी या विश्लेषण। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है क्या? संख्या संबंधी या विश्लेषण। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिगम्य रूप से किया है, मतलब बहुत बुद्धिमानी से किया है। महाभारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए महाभारत और रामायण हम लोग पहले देखे थे, वहाँ महाभारत में भी जो है क्या सांख्य दर्शन का जो है वो महत्वपूर्ण, महाभारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, ओके। अब हम लोग एक टेबल देखते हैं।
एक टेबल, ये टेबल एक्चुअली हम लोग को लास्ट में देखनी चाहिए जब हम लोग पूरी पढ़ लेंगे। जैसे कि हम लोग अगर पढ़ लेंगे, देखिए अभी हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन, ये इसको हम लोग वेदांत दर्शन बोलते हैं। टोटल 6 दर्शन बताए गए हैं किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। टोटल 6 दर्शन बताए गए हैं किसके अंतर्गत, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। अब देखो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कपिल मुनि हैं। प्रमुख सिद्धांत क्या दिया गया है, सत्कार्यवाद और परिणामवाद दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सत्कार्यवाद क्या है, ये हम लोग काय कारण सिद्धांत में हम लोग देखेंगे आगे, ओके। फिर इसमें जो है प्रमाण, इसने कितने माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 प्रमाण माने हैं। और इसके पर्याय क्या है, निरीश्वर दर्शन है। यहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि MCQ इस चैप्टर से अगर आप इसको पूरा याद रखते हैं तो आपकी MCQ मोस्टली नहीं छूटेगी पेपर में, क्योंकि जितना MCQ मोस्टली आएगा, MCQ में क्या आएगा, मान लीजिए आपसे पूछा योग दर्शन के पर्याय बताइए, तो आपको लिखनी होगी। MCQ हाँ होगा, शेषवर दर्शन होगा, देखिए शेषवर दर्शन दिया है, पातंजलि दर्शन होता है, औलुक दर्शन होता है, पूछ दिया न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो गौतम है न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य, ठीक है। योग दर्शन के आचार्य कौन है, तो योग पतंजलि जी महाराज, ऐसे भी याद कर सकते हो, योग पतंजलि, ठीक है। फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया है, प्रवर्तक आचार्य हैं। वैशिक दर्शन के कन्नाद मुनि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन के व्यास मुनि हैं, ये उनके प्रवर्तक आचार्य हो गए। अब प्रमुख सिद्धांत कौन कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया, तो सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद और परिणामवाद दिया है, योग दर्शन ने कुछ नहीं दिया है, वैशेषिक दर्शन ने असत्कार्यवाद और पिलुपाकवाद दिया है, पिलुपाक। न्याय दर्शन ने असत्कार्यवाद और पिठरपाक दिया है, पूर्व मीमांसा दर्शन ने कर्मवाद दिया है और उत्तर मीमांसा दर्शन ने विवर्तवाद दिया है। उसके प्रमाण किसने कितने कितने माने हैं, जैसे सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने हैं, योग दर्शन ने भी 3 प्रमाण माने हैं, वैशेषिक दर्शन ने 2 ही प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। प्रत्यक्ष पढ़े होंगे या फिर आगे आप पढ़ेंगे। पूर्व मीमांसा दर्शन ने 5 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति। उत्तर मीमांसा दर्शन ने 6 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। उसके बाद निरीश्वर दर्शन, इसके पर्याय क्या क्या हैं, तो इसके पर्याय जो हैं वो निरीश्वर दर्शन है, शाश्वत सांख्य है, पतंजलि दर्शन है, औलुक दर्शन है, अवकांक्षिक है, विद्या है, मीमांसा है, वेदांत दर्शन है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, कि महाभारत का दर्शन में पृष्ठभूमि में दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग देखते हैं कि महाभारत में कहा गया है, ज्ञान च लोके यदि हास्ति किचता सांख्यगता तच्च महागस्तम। मतलब सांख्य दर्शन जीवन में दिखाई देने वाली विस्मताओं और समाधान मार्मिक ढंग किया गया है। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी गई है, बल्कि एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। कहा गया है कि सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वर सृष्टि की सांख्य दर्शन में ये बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि फिर कैसे हुई है, बल्कि इसे विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है। मतलब धीरे 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 विकास हुआ है कहाँ, इस सृष्टि का। सांख्य दर्शन ऐसा कहता है। और माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुई है। इसी कारण कपिल मुनि ने कई विद्वान अनीश्वरवादी मानते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि सांख्य दर्शन जो है वो ऐसा नहीं कि अकबैक आ गया, या सृष्टि, मतलब सांख्य दर्शन में ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सृष्टि जो है वो कैसे आया, तो सृष्टि ऐसा नहीं कि अकबैक आ गया, धीरे 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 प्रोसेस हुआ, चेंजेज हुई, टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें हुई, कॉन्सिक्वेंसेस, फिर धीरे धीरे जो है वो प्रकृति अपने नॉर्मल लेवल पे आई है, ठीक है। मतलब टोटल फिलॉसफी है दर्शन, आप लोग धीरे धीरे समझना पड़ेगा। थोड़ी सी बोरिंग चैप्टर है ये, बट आप लोग को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। आगे हम लोग देखते हैं फिलहाल सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है, सांख्य शब्द का अर्थ क्या है। ओके, सांख्य शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, धातु में सम उपसर्ग लगाकर व्युत्पत्ति हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति का। सांख्य शब्द की निष्पत्ति संख्या शब्द से हुई है, किससे हुई है, संख्या शब्द से हुई है। सांख्य शब्द ख्या धातु में
सम उपसर्ग लगाकर व्युत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति। सांख्य शब्द का अर्थ गणनार्थक सांख्य भी लिया जा सकता है। सांख्य शब्द गणना एवं ज्ञान दोनों का वाचक है। प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने और तत्वों की संख्या 24 निर्धारित करने के लिए भी इन्हें सांख्य कहा गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन की प्रकृति पुरुष के ज्ञान के उपदेशों देने तथा तत्वों की संख्या 24 निर्धारित करने के कारण इन्हें सांख्य दर्शन कहा गया। सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं? 24 माने हैं। ये एमसीक्यू में आता है। एक सेकेंड। सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं? 24 माने हैं। सांख्य दर्शन की आवश्यकताएं क्या हैं? मतलब क्या नीड है, क्या जरूरतें हैं सांख्य दर्शन की? सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में जो के तो मान लिए गए हैं। अतः कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि योग दर्शन में पृथक पृथक सांख्य दर्शन को मानने की क्या आवश्यकता है? विषय एक ही होने पर दोनों दर्शनों को साधनों से भिन्नता है। योग दर्शन में योगज ज्ञान की मुक्ति का प्रयोजन माना गया है, जबकि सांख्य दर्शन में पंचविध तत्वों को ज्ञान को मोक्ष का कारण बताया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि सांख्य दर्शन में जो है वो पंचविंशति तत्व का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है। ठीक है, योग दर्शन क्रिया प्रधान है और सांख्य दर्शन ज्ञान प्रधान है। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रिकॉर्डिंग। ठीक है, सांख्य दर्शन में शेश्वर और निरीश्वर क्या कितने भेद है? सांख्य दर्शन में 2 भेद गए गए, शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, उपनिषद में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप उपलब्ध होता है वह शेश्वर है। उपनिषद में प्रकृति और पुरुष के ऊपर एक ब्राह्य की भी सत्ता मानी गई है। चरक का सांख्य भी इसके मिलता जुलता है। ब्रह्मसूत्र सांकारिका में वर्णित ईश्वर कृष्ण का संख्या निरीश्वर है और उसका मत है कि सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है इसमें कि सृष्टि के कार्य के लिए कोई ईश्वर की जबरदस्ता नहीं है, सब काम में नॉर्मल ऐसे हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ही समस्त विश्व की निर्माती है। कह रहा है कि प्रकृति जो है सब अपनी चीज़ें हमको दे देगी, भगवान की किसी की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उसी किसी के प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। कपिल से लेकर के वासज्ञान तक के सांख्य दर्शन के सभी आचार्य ईश्वरवादी थे, किंतु निरीश्वर सांख्य की परंपरा ईश्वर कृष्ण से प्रारंभ हुई थी। इस पर बौद्ध विज्ञानों के निरीश्वरवाद का प्रभाव हुआ, जिस कारण प्राचीन शेश्वर सांख्य के नए रूप में निरीश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। सांख्यकारिका में प्रकृति और पुरुष के अंतिम तत्व मानकर विवेचन हुआ है। सांख्य दर्शन शेश्वर सांख्य प्रकृति और पुरुष के संयोग के लिए ईश्वर का कारण मानता है। चेतना पुरुष का निरीह है और प्रकृति जड़ है, इस कारण उन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। अतः ईश्वर मानना आवश्यक है। क्यों कई लोग सांख्य को निरीश्वरवादी नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि संख्या सूत्र में ईश्वर सिद्ध है। सूत्र आया है जिसके आधार पर सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है, परंतु यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व को निषेध करता है। मतलब इसमें यह कहा गया कि किसने ईश्वरवादी है कि नहीं है, किसी कह रहा है कि नहीं, सांख्य में जो है सांख्य सूत्र आया है, सांख्य सूत्र में ईश्वरवादी सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं, यह अस्तित्व का निषेध नहीं है, किंतु यह बात ईश्वर को शुद्ध स्वरूप में प्रत्यक्ष अंतःकरण के द्वारा नहीं होता है। सांख्य के ईश्वर सिद्ध 3/7 देखिए, सूत्र में ईश्वर की सृष्टि स्पष्ट की गई है। सांख्यकारिका निवादिका नहीं, सांख्य निरीश्वरवादी नहीं हो सकता, वह तो शेश्वर दर्शन है। श्री विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि यदि सांख्य ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर सिद्ध के स्थान पर ईश्वर प्रभावित ऐसे सूत्र माने गए। मोस्टली इसमें फिलॉसफी है, मैंने पहले भी कहा था। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ी सी सांख्य दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ। ठीक है, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, उधर तो फिलॉसफी चल रही थी। देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि सांख्य दर्शन एक आचार्य, जैसे सांख्य दर्शन के कौन आचार्य है? कपिल मुनि है। कपिल सांख्य दर्शन आदि प्रवर्तक हैं। भागवत में इन्हें विष्णु का पंचम अवतार माना गया है। कुछ आचार्य कपिल का काल बुद्ध से पहले मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका काल जो है बुद्ध से पहले, मतलब बुद्ध से पहले आ गए हैं। कपिल ने सांख्य सूत्र और तत्व
समास ये 2 रचनाएं की हैं। सांख्य सूत्र 6 अध्याय हैं और 527 सूत्र हैं, इम्पॉर्टेंट है। और तत्वमास में केवल 22 सूत्र हैं और इनकी संख्या 25 कही गई है। कपिल के इन कृतियों की कृतों पर कई मतभिन्नता है। सांख्य सूत्र पर लिखी गई टीका आसुरी दार्शनिक ग्रंथ में संदर्भ प्राप्त होता है कि आसुरी कपिल के शिष्य थे। पंच सिख आसुर के शिष्य पंच सिखे थे। किसी मत से षष्टिक तंत्र द्वारा इन्हें लिखा ग्रंथ है। ठीक है, जैसे आसुरी आया है, इसमें पंच सिख आया है, विज्ञान भिक्षु आया है। दर्शन ग्रंथों में संदर्भ में प्राप्त होता है आसुरी कपिल शिष्य थे। और पंच सिख कौन थे? आसुरी के शिष्य पंच सिख थे। किसी मत से पंचतंत्र में इनका द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। विज्ञान भिक्षु कौन है? इनका 16वीं सदी था। वर्तमान सांख्य सूत्र और उसका भाष्य सांख्य प्रवचन भाष्य, ये दोनों रचनाएं हैं। बात करते हैं ईश्वर कृष्ण कौन थे? इनका काल 12वीं शताब्दी था। इन्हें सांख्य दर्शन के सांकारिका नामक ग्रंथ में लिखा गया है। सांकारिका में 72 कारिकाएँ हैं। सांकारिका पर मार्चार द्वारा लिखी गई है, जिसमें 73 कारिकाओं का वर्णन किया गया है। सांख्य सिद्धांत प्रमुखता 70 कारिकाओं में वर्णित है। 70वें कारिकाओं सांख्य दर्शन में गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है। पूछ देता है कभी कभी कि गुरु परंपरा का वर्णन कहाँ किया गया है, तो 70वें सांकारिका दर्शन सांख्य शास्त्र में गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है। अब इसमें ये आता है कि सांकारिका पर लिखी गई टीका कौन कौन सी है, तो माठवित्र है, माठाचार्य है, गौड़भाष्य, ये सब नहीं पूछे जाते, मतलब अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। मतलब उसके बाद हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? सांख्य दर्शन के क्या हैं प्रमुख सिद्धांत, क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। त्रिविध दुख निवारण, मतलब 3 प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं। कौन? सांख्य दर्शन। प्रमुख सिद्धांत, इंपॉर्टेंस, त्रिविध दुख निवारण है। जैसे कि सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन जो है त्रिविध दुखों का निवारण करना है। अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। किसी को पता है अधिभौतिक क्या होता है, अधिदैविक क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है? कोई बात नहीं, हम लोग अभी नीचे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या अधिभौतिक दुख क्या है। दुखों की बात हो रही है। भौतिक द्रव्य से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न हो उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं। जैसे पशु, शस्त्र आदि, मतलब किसी चीज़ से किसी ने मार दिया, उठा के किसी ने मार दिया, डंडे से किसी ने मार दिया, किसी ने बैट से मार दिया, किसी ने कुछ चीज़ से मार दिया। कोई पशु जो है, कुत्ते ने काट लिया, किसी ने दहाड़ दिया, शेर ने दहाड़ दिया, दौड़ा दिया, तो उससे जो आपको पीड़ा उत्पन्न हो रही है वह क्या है? अधिभौतिक है। अधिदैविक क्या है? अधिदैविक क्या है? दैवी प्रकोपों से उत्पन्न दुखों को अधिदैविक कहते हैं। भूकंप, बिजली आदि उत्पन्न दुख, मतलब नेचुरल चीज़ें से भूकंप आ गया तो अधिदैविक में आएगा, बिजली गिर गया तो अधिदैविक में आएगा, आंधी तूफान आ गया तो अधिदैविक में आ गया। ठीक है। फिर आध्यात्मिक दुख क्या है? शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुखों को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। आप मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या हो गया? आध्यात्मिक दुख आ गया। मतलब 3 प्रकार के जो है सांख्य दर्शन में मुख्यतः 3 प्रकार के दुखों का निवारण किया गया है। त्रिविध, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ये आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा, मतलब याद है, ये याद रखिएगा, से कहना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन क्या है। तो सांख्य दर्शन ने कितने तत्व माने हैं? 25 तत्व माने हैं। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। अब किसी को ये लग रहा होगा कि पंच ज्ञानेंद्रिय क्या हैं, पंच कर्मेंद्रिय क्या हैं, पंच तन्मात्राएं क्या हैं और पंच महाभूत क्या है। पंच महाभूत तो बहुत लोगों को पता होगा कि पंच महाभूत क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच इंद्रियाएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। क्या? पंच तन्मात्राएं क्या हैं? ये सब जो है हम लोग आगे देखेंगे। बहुत अभी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, प्रत्यक्ष
पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बट उसमें हम लोग जैसे जैसे आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, हम लोग उसमें डिटेल लेक्चर देखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, न विकृति केवल प्रकृति की केवल कारण होती है, वह किसी विकृति या कार्य की नहीं होती, अतः इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। सांख्य के तत्वों को, प्रकृति को केवल प्रकृति की ही श्रेणी में रखा जा सकता है। केवल विकृति वे तत्व हैं जो केवल दूसरों से उत्पन्न होते हैं परंतु किसी अन्य तत्व को उत्पन्न नहीं करते हैं। सांख्य तत्वों में पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, मन के 16 तत्व के केवल विकृति श्रेणी में रखे गए हैं। प्रकृति और विकृति वे तत्व हैं जो किसी को उत्पन्न करते हैं और किसी को उत्पन्न भी होते हैं। सांख्य तत्वों का महत्व तत्व अहंकार और क्या है, पंच स्थान मात्राओं की प्रकृति विकृति श्रेणी में रखा जाता है। न प्रकृति न विकृति वह तत्व जो न किसी से उत्पन्न हो और न ही किसी को उत्पन्न करते हो। सांख्य तत्वों में पुरुष न तो किसी की प्रकृति है और न किसी की विकृति है। ये यहाँ पे सांख्य दर्शन का देखिए विवरण बताया गया है कि केवल प्रकृति तत्व है, प्रकृति सांख्य एक बताया गया है, संख्या अव्यक्त बताया गया है। केवल विकृति में मन आता है, पंच ज्ञान इंद्रियाँ आता है, कर्म इंद्रिय महाभूत आते हैं, 16 बताया गया, व्यक्त भी बताया गया। प्रकृति और विकृति में 3 बताया गया, महत, अहंकार और पंचमात्रा, इसमें 7 बताया गया है। न विकृति न प्रकृति पुरुष बताया गया है। ठीक है, इसमें चीज़ें दी गई है, इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड, हम लोग देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक मतलब सत्व, रज और तम माना है। जब ये तीनों साम्यावस्था में होते हैं तब प्रलय की स्थिति होती है। सत्व, रज और तम जब साम्यावस्था में होंगे तब प्रलय की स्थिति होती है। प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के आंतरिक कुछ शेष नहीं बचता। प्रलय हो ही जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। जब ये तीनों गुण न्यूनाधिक होते हैं, इनमें हलचल होती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति से सर्वप्रथम सत्व गुण की प्रधानता से महत्व, बुद्धि तत्व और उद्भव होता है। महत तत्व में रजोगुण होते हैं। किसमें होता है? महत्व में क्या होता है? रजोगुण होता है की प्रधानता होती है और अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार से सत्व गुण की प्रधानता के पंच ज्ञानेन्द्रियाएं, देखो पंच ज्ञानेन्द्रियाएं श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। पंच कर्मेंद्रियाएं मतलब जो कर्म करने वाले हैं, वाणी, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। वाणी मतलब जो बोलते हैं, पानी मतलब वाक, पाद मतलब पैर, पायु और उपस्थ। और मन की उत्पत्ति होती है। अहंकार में तमोगुण की प्रधानता से पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उत्पत्ति होती है। तमोगुण की अधिकता से इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से 5 स्थूल महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तो सबको जानता होगा और प्रादुर्भाव होता है। शब्द तन्मात्राएं से आकाश महाभूत, स्पर्श तन्मात्राएं से वायु महाभूत, MCQ, रूप महाभूत से अग्नि महाभूत, रस तन्मात्राएं से जल की महाभूत और गंध तन्मात्राएं से पृथ्वी में गंध होता है। ठीक है, प्रादुर्भाव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MCQ पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अहंकार। इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ ये सब चीज़ें। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। देखो सांख्य दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति क्रम क्या है, कभी कोई पूछ लेता है तो इम्पोर्टेंट है। ये पूछ नहीं लेता है, पूछता ही है। सांख्य दर्शन का सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए। सांख्य दर्शन बताते हुए सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताइए। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि प्रकृति प्लस पुरुष मिलकर के महत बना है, महत से अहंकार बना है और अहंकार से जो है वो सात्विक, रासिक और तामसिक 3 चीज़ें बना है। ठीक है, प्रकृति प्लस पुरुष, पुरुष से महत बना है, महत से अहंकार बना है, अहंकार से सात्विक, रासिक और तामसिक 3 चीज़ें बनी हैं। ठीक है, उसके बाद पंच ज्ञानेन्द्रियाएँ, पंच कर्मेंद्रियाएँ प्लस मन बना है। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब आकाश महाभूत, स्पर्श वायु का स्पर्श, रूप किसे आप देख पाएंगे, अग्नि का रूप, रस जल को टेस्ट कर पाएंगे, जल, और गंध पृथ्वी में गंध होती है, कहते हैं कि एक मिट्टी की अपनी खुशबू है। ठीक है,
किसी को बोर लगे तो बताना भैया। प्रकृति और पुरुष में साधार में क्या है? आज सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी हम लोग कल लेक्चर पढ़ेंगे, थोड़ी देर और पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों आदि और अंत रहित हैं, दोनों निराकर हैं, दोनों सर्वगत हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। प्रकृति और पुरुष में वैधर्म, देखो ये इंपॉर्टेंट है। प्रकृति और पुरुष पूछ लेता है कभी कभी कि प्रकृति और पुरुष बताइए, तो डिफरेंस आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कर लेता हूँ। प्रकृति एक है। क्या है प्रकृति? कितने हैं प्रकृति? बताओ भाई, प्रकृति कितने हैं? एक है, लेकिन पुरुष अनेक हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है, ठीक है। प्रकृति अविवेकी है, पुरुष विवेक है, पुरुष के पास विवेक है। प्रकृति विपत्व है, पुरुष के पास विपत्व नहीं है। प्रकृति सामान्यत्व है, मतलब सामान्य में रहता है, पुरुष सामान्यत्व नहीं है। प्रकृति में चेतना नहीं है, पुरुष के पास कोई भी तो चेतना है ना कि हाँ हम इंसान हैं। प्रकृति प्रसोधमी है, पुरुष अप्रसोधमी है, ठीक है। प्रकृति अमसध्वमनीय है, पुरुष मध्य अस्थायी ध्वमनीय है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रमाण का वर्णन जो है वो किया गया है। जैसे कि इन्होंने सांख्य दर्शन ने जो प्रमाण दिए हैं, सांख्य दर्शन ने कौन से प्रमाण दिए हैं? सत्कार्यवाद दिए हैं। तो सांख्य दर्शन ने कौन से प्रमाण दिए हैं इसको हम लोग देखते हैं। सांख्य दर्शन ने प्रमेयों के तत्वों को सिद्ध के प्रमाण का वर्णन किया गया। सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण दिए हैं, दृष्ट, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। अब जिसने पढ़ा होगा चैप्टर उसको याद होगा। प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है? आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकषत् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वेय बुद्धि प्रत्यक्षम सानुरिच्यते। मतलब आत्मा, इंद्रिय और मन का संयोग जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से होता है तो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। अनुमानम, आप्तोपदेश हम लोग आगे पढ़ेंगे। अनुमान हमने पढ़ाया, जाके आप चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट। अनुमान को 3 प्रकार का बताया गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्टवत। कुछ आचार्य पूर्ववत और शेषवत को वित्त अनुमान और सामान्य दृष्टि को अवित्त अनुमान कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है? सत्कार्यवाद दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल बोलिएगा नहीं। ये आगे भी पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है कि सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद को दिया। सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद के अनुसार बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। किसी भी कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अभी हम आपको समझाते हैं। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप में विद्यमान रहता है, मतलब छिपा रहता है, दिखता नहीं है। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त से व्यक्त होना है, मतलब दिख नहीं रहा था लेकिन उसका काम उसका है इनडायरेक्टली रूप से। और एक कार्य का नाश का अर्थ व्यक्त से अव्यक्त का होना। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। सत्कार्यवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्यकारण सिद्धांत में दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सत्कार्यवाद होता क्या है। देखिए, सत्कार्यवाद को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें छिपी हुई है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोई भी रेत है, बालू है, उसको कितना भी हम लोग ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, तो उसमें से तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर राई है या तिल है, ठीक है, इसको अगर पीसेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे, इसको प्रेशर लगाएंगे तो तिल का तेल, उसके अंदर से तेल निकलेगा, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। सरसों है, सरसों में तो तेल दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको हम लोग पीसे, उसको हम लोग ग्राइंड किए, तो प्रेशर लगाए, तो उसमें से क्या निकला? सरसों की तेल। तो उसमें तो है वो, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, वह अव्यक्त भाव में है। यहाँ क्या बता रहा है? देखिए यहाँ क्या बता रहा है। सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। कार्य अपने उपस्थित रूप में पूर्ण रूप में क्षुप्त रूप से विद्यमान रहता है। तेल में तैल क्षुप्त रूप से विद्यमान है कि नहीं है? रेत में विद्यमान है। रेत में से तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तिल में से तिल का तेल निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है, निकलेगा। कार्य से कारण की उत्पत्ति का अर्थ अव्यक्त से व्यक्त होना और कार्य का नाश का अर्थ व्यक्त से अव्यक्त होना है। स्वरूप में परिवर्तन होता है, व्यक्त से अव्यक्त होता है। मतलब सत्य कार्यवाद में ये बताया गया है कि किसी असत्य वस्तुओं का या किसी नए वस्तु का उत्पादन नहीं होता,
अवस्थाओं में क्रम चक्र का मात्रा चलता रहता है। जैसे हम लोग तिल को या फिर हम लोग सरसों के उसको हम लोग पहले वो नॉर्मल छोटा छोटा था, लेकिन उसको हम लोग पीस दिए, ग्राइंड कर दिए, तो उसमें से तेल तो निकल गया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। ये क्या है? सत्कार्यवाद है। मतलब उसी में छिपा हुआ, वो दिख नहीं रहा हो, ऐसा हम लोग सत्कार्यवाद कहते हैं। ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं कि शीत ऋतु में जो तालाब से में जल भरा होता है वही ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है। शीत ऋतु में तालाब में जल भरा होता है ना, लेकिन ग्रीष्म गर्मी जब आती है, अभी ये गर्मी चल रही है, तो उसमें सूख जाता है। जल का अभाव नहीं होना, परंतु द्रवावस्था को छोड़ गया। वो ऐसा थोड़ी कि जल उसमें था ही नहीं, वो छोड़ गया भाई द्रव्यावस्था को। इतनी धूप पड़ी, इतनी मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ कि वो जल वहाँ से सारे इवोपरेट हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग कि देखिए, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, संगन बात दिया गया है। हम लोग ये देखते हैं सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। ठीक है, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णित सृष्टि विकास क्रम में सामान्यता प्रतीत होता है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों में प्राणादि 5 वायु का वर्णन किया गया है। सांख्य और आयुर्वेद दोनों के त्रिगुण सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, सांख्य और सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्यकारण सिद्धांत एक ही मत से प्रतीत होता है। प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। अति सन्निकषात, अति विप्रसात, करण दौलव्यात, मनोवस्थानात, इंद्रिय दौलव्यात। मतलब जो चीज़ आपको सामने तो रखी है लेकिन आपको दिख नहीं रही है, किसी 8 बाधक कारण है। जैसे कि आप इधर खड़े हैं, बीच में एक दीवार आ गया, तो एक बाधक कारण है ना, जो उसके उधर आप लोग को दिख नहीं रहा है। ठीक है, या किसी को दिखता, मान लीजिए हमारा रूम है, हमारे रूम के जस्ट बगल वाले रूम है, तो बीच में एक दीवार है, तो वो बाधक कारण है। आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अनंत भाव सांख्य ने 3 प्रमाण माने हैं। त्रिविध दुखों का निवारण करते हुए आयुर्वेद ने दोनों शास्त्रों ने किया है। मतलब आज हम अगले लेक्चर में हम लोग जो है योग दर्शन पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा है। ठीक है, आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अगर मैं बता देता हूँ आप लोग को कि अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो जो है सबसे, देखिए, एक आस्तिक दर्शन पूछा जाता है कि आस्तिक दर्शन क्या होता है। एक नास्तिक दर्शन पूछा जाता है कि नास्तिक दर्शन क्या क्या होता है। और फिर नहीं तो अभी तक हमने बताया कि फिर पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन क्या होता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में जितने सत्कार्यवाद, ये तो आप लोग को पढ़ना होगा कार्यकारण सिद्धांत में। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो क्या पढ़ेंगे, योग दर्शन। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, और जितने भी पर्याय हैं आयुर्वेद दर्शन के परिचय हैं, नॉर्मल फिलोसफी टाइप की है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि पर्याय हैं। ठीक है, ये निरीश्वर दर्शन, ये इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट में आप लोग पढ़िएगा। ये 16 भारतीय दर्शन किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रवर्तक आचार्य पर्याय क्या हैं। ठीक है, उसके बाद ये सांख्य शब्द का अर्थ क्या है, सांख्य दर्शन की आवश्यकताएं क्या हैं। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये 3 बताए गए हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, हाँ, कितने तत्व माने, सांख्य दर्शन ने 25 से तत्व माने, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति में क्या क्रम है इसका, प्रकृति और कभी पूछ लेता है कि प्रकृति और पुरुष में वैधम में क्या है, तो एक बार ये भी देख लेना। उसके बाद प्रमाण, हाँ प्रमाण, सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण माने हैं, तो कितने प्रमाण माने, 3 माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, सत्कार्यवाद पूछ लेता है, सत्कार्यवाद बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। सांख्य दर्शन का सृष्टि उत्पत्ति क्रम, ये इम्पोर्टेंट है। सांख्य दर्शन बताते हुए सृष्टि क्रम, उत्पत्ति क्रम बताइए, 5 नंबर में पूछ लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और भी लेक्चर्स आएंगे धीरे धीरे। अभी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, पदार्थ
फर्स्ट चैप्टर पदार्थ निरूपण, उसके बाद हमने प्रमाण पढ़ा है, उसके बाद आप्तोपदेश पढ़ा है। अभी हम लोग दर्शन हम लोग करीब करीब 4 सीरीज इसका लेंगे, ठीक है। आज एक सीरीज हुआ है, सांख्य दर्शन थोड़ा बड़ा था, बाकी हम लोग और कंप्लीट करेंगे। अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तो आते हैं, मतलब 15 मार्क्स आप रख लीजिए। 3-4 MCQ तो आते ही आते हैं, एक लॉन्ग आता ही है, मतलब 15 मार्क्स आप रख लीजिए। ओके, तो ऐसे और पढ़ने के लिए, पदार्थ विज्ञान के लेक्चर्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को। और थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।